हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। मैं नेमीचंद जियानी। आज हम प्रायिकता नाम का टॉपिक जो है आपके सिलेबस में उसको पढ़ने जा रहे हैं। प्रायिकता में भी आप जानते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रायिकता में एक तो कॉइन से क्वेश्चन बनते हैं, एक डाइस से क्वेश्चन बनते हैं, एक कार्ड से क्वेश्चन बनते हैं और एक फिर मिसलेनियस क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम डाइस नाम का जो टॉपिक है, डाइस नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। डाइस से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से एसएससी के जो भी पेपर है उनमें प्रायिकता नाम का एक टॉपिक ऐड हो गया है, जिससे अभी आपने देखा जो मेंस सीएचएसएल मेंस हुआ है या उससे पहले सीजीएल का मेंस हुआ है तो उससे क्वेश्चन आया है। तो आज हम डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, उनको डिस्कस करेंगे और डाइस में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि कैसे हम डाइस के क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व कर सके, वो चीजें आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हम वो पढ़ते हैं कि प्रायिकता क्या होती है और इसमें डाइस में क्या क्या चीजें बेसिक है वो देखिए। प्रायिकता प्रायिकता में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं कॉइन्स के, डाइस के, कार्ड्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब आप जानते हैं किसी भी संख्या की प्रायिकता क्या होती है। किसी भी संख्या की प्रायिकता होती है, कोई मान लो कोई भी चीज है जिसके कई सारे रिजल्ट्स पॉसिबल है, कई सारे आउटकम्स पॉसिबल है, उनमें से जो आउटकम हमें चाहिए उस आउटकम का क्या पार्ट है उसमें, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। उस आउटकम के क्या चांस है उसमें, वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का है, एक कॉइन उछाला, उसमें क्या होता है, उसमें हेड और टेल, हेड और टेल दो चीजें होती हैं। जब आप उसको टॉस करते हैं या उछालते हैं तो आपको पता नहीं होता कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन परिणाम दो फिक्स है कि आएगा इन्हीं में से, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब ये तो है टोटल आउटकम जो जो आ सकता है, लेकिन जो अपने लिए फेवरेबल आउटकम कौन सा है कि या तो हेड आए या टेल आए। तो अपने को जो फेवरेबल की प्रायिकता क्या होगी, जैसे हेड अगर हमें लाना है तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या प्रायिकता है। तो एक और दो आउटकम है, दो में से हेड आने का एक चांस है और एक चांस है टेल आने का, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। और ऐसे ही टेल आने की वो भी हो जाएगी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो समष्टि है उसमें से जो हमें चाहिए उसके क्या चांसेस हैं, वही प्रोबेबिलिटी है। ऐसे अब देखते हैं डाइस के बारे में, क्योंकि आज जो हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो डाइस ले रहे हैं। डाइस के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। डाइस यानी पासा। पासे में क्या क्या संख्या अंकित होती है जो लूडो में होता है। कौन कौन सी संख्या होती है पासे में, 1 से 6 तक अंकित होती है इस पासे पे संख्याएं। तो जब आप किसी भी पासे को उछालोगे, टॉस करोगे किसी भी पासे को, तो क्या क्या आ सकता है। ये संभावना है कि 1 से लेकर 6 में कोई संख्या है। अब आपको कोई भी संख्या चाहिए, जैसे मान लो 1 लाने की क्या प्रायिकता है, तो एक अपने को 1 चाहिए और टोटल आउटकम कितने हैं 6, तो 1/6 1 आने की प्रायिकता है। तो ये तो हो गया किसी के आने की प्रायिकता, यानी 1 आने की प्रायिकता 1/6। प्रायिकता क्या क्या हो सकती है, प्रायिकता किसी भी संख्या की प्रायिकता या किसी भी चीज की प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक हो सकती है। 0 कैसे होगी, उसकी प्रायिकता ना आने की बिल्कुल 0। कैसे, जैसे कोई चीज है यहाँ पे 1 से 6 तक है, अब मैं बोलूं कि 7 आने की प्रायिकता बताओ, बताओ ये 7 पॉसिबल है क्या। 7 पॉसिबल नहीं है, तो जो पॉसिबल ही नहीं है उसकी संख्या क्या होगी, उसकी 0 होगी और उसकी प्रायिकता भी क्या होगी 0, उसकी प्रायिकता भी 0 हो जाएगी। तो ये तो हो गई 0 प्रायिकता, मतलब जो घटना घटित होने की संभावना 0, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। अब देखो, अब बोलो कि 1 से 6 तक आने की प्रायिकता, इसमें आपको पूछा जाएगी 1 से 6 तक आने की प्रायिकता, 1 से 6 तक कोई भी संख्या, 1 to 6 एनी नंबर। अब पासे पे 1 से 6 तक नंबर्स होती है, तो कुछ भी उठाओ 1 से लेकर 6 तक तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/6 यानी 1। तो जिस संख्या के या जिस भी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी फुल हो, यानी जो घटना ये हो कि यही घटित होगी, तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। और जिस घटना की संभावना 0 घटने की, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। ठीक है, और इसके बीच में कोई भी हो तो 0 से 1 उसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब दो घटनाएं हैं, तो अगर एक की घटने की प्रायिकता 1 है तो दूसरे की 0 होगी। देखो कैसे,
जैसे मान लो पासा है, उसमें 1 से लेके 6 तक अंकित है। इसमें पूछा 1 आने की प्रायिकता, वो हो जाएगी 1/6। 1 नहीं आने की प्रायिकता, वो होगी 1 माइनस 1/6, यानी 5/6। कहने का मतलब किसी घटना के घटित होने और घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के माध्यम से ही चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। अब आपको पता है जब भी एक पासे को फेंका जाता है तो आपके पास ये आउटकम आ सकते हैं 1 से लेके 6 तक। इसमें से कौन सा आउटकम चाहिए आपको, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 3 आउटकम ऐसे हैं जो अभाज्य संख्या है, तो 3 और टोटल कितने हैं 6, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2, 1/2। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 1, 3 और 5 और टोटल आउटकम 6, तो इसकी प्रायिकता भी 3/6, ये हो जाएगी 1/2। अब देखो नेक्स्ट, एक मिश्रित संख्या, एक कंपोजिट नंबर आने की प्रायिकता है। तो आपके पास आउटकम है 6, इसमें से ये बताओ कंपोजिट नंबर कौन कौन सी है, मिश्रित संख्या कौन सी है। तो एक क्या है, एक ना तो मिश्रित है और ना ही प्राइम है। 2, 3, 5 ये प्राइम है, तो 4 ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी, 4 और 6। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, 2 और टोटल कितने हैं 6, 1/3। अब देखो नेक्स्ट, 4 से अधिक आने की प्रायिकता। तो 4 से अधिक कौन कौन होगा, 5 और 6, इसकी क्या प्रायिकता होगी, 2 और टोटल कितने हैं 6, 1/3। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। 3 से विभाज्य संख्या, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी 1 से लेकर 6 तक, 3 और 6। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 2/6, 1/3। बिल्कुल आसान है। देखो नेक्स्ट, एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है। अब वो संख्या बतानी जो 5 से विभाज्य नहीं है। आपके आउटकम में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 5 से विभाज्य सिर्फ ये संख्या है, इसके अलावा जो भी संख्या आएगी वो 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऐसी संख्या कितनी है, 5/6। तो 5/6 होगी इसकी प्रायिकता। देखो अब नेक्स्ट, ये था पहला क्वेश्चन जिसमें आपने देखा कि एक पासे को उठाने पर कौन कौन से संख्याएं आ सकती है और उनकी क्या प्रायिकता होती है और अपन उन प्रायिकता को कैसे निकालें। अब 2 पासे उठा ले, 2 पासे उछाले तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो, जब एक पासे को उछाला तो 6 आउटकम आए, 2 को उछालोगे तो 2 पासे, तो 6 गुणा 6 36 आउटकम्स आएंगे। 3 पासों को तो 6 गुणा 6 गुणा 6 216 आएंगे। ऐसे ही 4 को उछालोगे तो 6 की पावर 4, 5 पासों को उछालोगे तो 6 की पावर 5 आउटकम्स आएंगे। देखो ये चीज समझ में आ गई। तो 2 पासे उछालने पे आपके पास 36 परिणाम आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि वो परिणाम कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूं। जैसे आपने उछाला, पहले पे क्या आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरे में भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आएंगे। अब पहले भी 1 आ गया तो इसके साथ दूसरे के क्या क्या आ सकते हैं, ये 6। दूसरे पे 2 आ गया तो इसके दूसरे के सारे 1 से लेकर 6 तक इसके साथ आ सकते हैं। 3 आ गया तो फिर 1 से 6, 4 आ गया तो फिर 1 से 6, 5 आ गया तो फिर 1 से 6 और 6 आ गया तो 1 से 6। देखो कैसे,
जैसे मान लो पहला पास है, उस पे एक आ गया, उस पे एक आ गया, तो दूसरे पे एक आ सकता है। पहले पे एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे फिर 1 2 ऐसे आ सकता है, 3 ऐसे 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 आगे 3 1 4 1 5 1 और 6 1, ऐसे ये परिणाम हो जाएंगे आपके 36। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए डबलेट, मतलब जब दो पासों को फेंकेंगे तो दोनों जो है पासों पे सेम संख्या आए, डबलेट आए मतलब दोनों पे सेम आए। तो दोनों पे सेम कैसे कैसे आ सकती है, या तो एक एक आए दोनों पे, या दोनों पे दो दो, या दोनों पे तीन तीन, या दोनों पे चार चार, या दोनों पे पांच पांच, या दोनों पे छह छह। कितने है ये, 6 संभावना है ये, और कितने में से टोटल है 36, तो 1/6 इसकी संभावना। इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, 1/6। किसी घटना के घटित होने की संभावना ही तो प्रायिकता है, तो इसकी संभावना है कि हर 6 बारी में से एक बार है ना जो डबलेट आ जाएगा, दोनों में दोनों पासों पे संख्या इक्वल आ जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट, दोनों पासों पर संख्या सम है। अब जो दोनों पास है उन पे संख्या आनी चाहिए सम। पहला पास आ गया उस पे भी सम और दूसरे पे भी सम, तो जिसपे पहले पे एक आएगा इसके साथ वाली को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि अब ये एक विषम आ गया तो इसके साथ 1 2 3 4 5 6 कोई सी है वो दोनों सम आनी चाहिए, दोनों सम नहीं हो पाएगी। तो जिसपे पहले पासे पे 2 4 और 6 आएंगे उसी को काउंट करेंगे, और इसके साथ साथ क्या क्या आना चाहिए ताकि दूसरे वाली भी सम हो, तो 2 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 4 और 2 के साथ 6, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4 और 4 के साथ 6, 6 के साथ 2, 6 के साथ 4 और 6 के साथ 6, यही है। इसके अलावा है एक संख्या विषम आ जाएगी, दोनों सम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या प्रायिकता हो जाएगी, कितने है ये 9 और टोटल 36, 1/4। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। एक तो ये तरीका है। दूसरा ऐसे कर सकते हो कि दोनों संख्याएं क्या है, दोनों जो है अपने आप में पहले पासे को उछाला फिर दूसरे को उछाला, तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं का मतलब यह है कि जब पहले को मैंने उछाला, पहले पे कुछ भी आया उसके परिणाम का दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो स्वतंत्र घटनाएं होती है। दो घटनाएं ऐसी घटनाएं जिस पर पहली पे दूसरी के परिणाम का फर्क ना पड़े, दूसरी पे पहली के परिणाम का फर्क ना पड़े, तो ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं। पहले पासे को उछाला तो अब दूसरे पे वही संभावना है कि 1 से 6 तक आए, क्योंकि इसके उछालने से उसके परिणाम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो ऐसी संख्या में आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे पहले को उछाला तो सम आने की प्रायिकता, तो 6 संख्याएं हैं पहले में, तो 6 में से सम कितनी है 3, तो 3/6, और दूसरे में कितनी है सम, दूसरे में 3 है तो 3/6, 1/4। ऐसे भी आप इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, दोनों पासों पर सम संख्या है तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वही 1/4। देखो नेक्स्ट, योग 10 से अधिक, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो पासों को फेंका जाता है तो योग जो है आपका दोनों पासों पे जो संख्या आएगी उनका 10 से अधिक आना चाहिए। तो 10 से अधिक आने का मतलब क्या है, 11 आ जाए या 12 आ जाए। 11 कैसे कैसे आ सकता है, पहले पैसे पे 5 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर दूसरे पे 6 आ जाए और पहले पे 5 आ जाए। 12 कैसे आ सकता है, दोनों पासों पे 6 आ जाए, तो 12। कितने है ये, 1 2 और 3, और टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं 36, तो 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सम जो है 9 आए, एग्जैक्ट सम जो है 9 आना चाहिए, सम 9 आए, तो कैसे कैसे आ सकता है 9। देखो अब इसकी हम एक डायरेक्ट ट्रिक भी सीखेंगे। पहले तो बेसिक से देखो कि कौन कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें सम 9 आएगा। 3 6 हो सकता है, और 6 3 हो सकता है, 4 5, 5 और 4, ये है। इसके अलावा कोई और थोड़ी हो सकता है, इसके अलावा और नहीं हो सकता। तो कितने हैं ये, 1 2 3 और 4, 4 बटे टोटल 36, 1/9 इसकी
प्रायिकता हो गई। देखो अब आप इसमें क्या करोगे निकालने के लिए, ये तो आ गया आंसर। अब डायरेक्ट करने के लिए क्या करोगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लेंगे कि जिनसे 9 बन जाए। तो सबसे छोटी तो 3 होगी और सबसे बड़ी 6 होगी। इसके अलावा तो पासे में कोई और संख्या होती नहीं है। 2 लोगे तो 7 लेना पड़ेगा, 7 पासे में होता नहीं है। तो 1 से 6 के बीच में 9 बनाने के लिए सबसे छोटी 3 और सबसे बड़ी 6। अब आप इनके बीच का डिफरेंस पता करोगे, 3 डिफरेंस है और 1 ये खुद। तो ऐसी घटनाएं 4 घटनाएं होगी जिनमें सम जो है 9 होगा। ठीक है, तो 4/36 ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, ये डायरेक्ट करने का मेथड था। अब देखो नेक्स्ट, अब बोल रहा है सम 7 से अधिक आए। अब यहां जो हमने अभी अभी डायरेक्ट ट्रिक सीखी है वो काम में लेनी है, क्योंकि आप बेसिक से जाओगे तो आपको टाइम लगेगा और जो डायरेक्ट ट्रिक सीखी है उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे, 7 से अधिक आना चाहिए सम, तो सम आना चाहिए 8, 9, 10, 11 और 12। इससे ज्यादा आ नहीं सकता, क्योंकि पासे पे हाईएस्ट दोनों पासों पे 6 हो सकता है, तो 12 हो जाएगा सम। 8 आने के लिए फिर मैंने कहा कि वही लेना पड़ेगा, एक मैक्स ले लो एक मिनिमम ले लो कि सम 8 हो जाए। तो एक ले नहीं सकता, एक लूंगा तो उधर 7 लेना पड़ेगा, 7 पासे में होता नहीं है। 2 और 6, ठीक है, यहां 3 और 6, यहां 4 और 6, यहां 5 और 6 और यहां 6 और 6। अब ऐसी कितनी संख्या है जिनका सम जो है 8 होगा, या ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिनका सम 8 होगा। तो इनके बीच का डिफरेंस करो, 4 और 1 ये खुद, ये होगी 5। इनका डिफरेंस 3 और 1 ये खुद, ऐसी होगी 4। इनका डिफरेंस 2 और 1 खुद, ऐसी हो गई 3। इनका डिफरेंस 1 और 1 खुद, ऐसी हो गई 2। इनका डिफरेंस 0 तो ये खुद 1। 5, 4, 9, 3, 12 तो 14 और 1 15। 15 घटनाएं ऐसी होगी जिनमें दोनों पासों पर सम जो है वो 7 से अधिक आएगा। यह था डायरेक्ट निकालने का मेथड। आप चाहे तो 8 की 5 कौन सी होगी आप पता कर सकते हो कौन कौन सी होगी। देखो 2 6 होगी, 6 2 होगी, 3 5 होगी, 5 3 होगी और 4 4 होगी, ये होगी। लेकिन जब क्वेश्चन में ये चीज पूछी नहीं है, क्वेश्चन को मतलब सिर्फ इससे है कि कितनी होगी ऐसी घटनाएं। तो कितनी घटनाएं निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है, अंतर निकालो और उसमें एक ऐड कर दो। अंतर लेने के लिए विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको जो लेना है एक मैक्स लेनी है और एक मिनिमम संख्या लेनी है, फिर उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, जैसे एक तो मैक्स ले ली तो मैक्स तो मोस्टली 6 हो जाएगी आपके, और मिनिमम जो होगी वो जो भी होगी ऐड के हिसाब से वो लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि मैक्स और मिनिमम का मेथड क्या है। 15 हो गई तो 15 घटनाएं ऐसी हैं और टोटल 2 तो 36 घटनाएं टोटल होगी, तो उसमें से 15 घटनाएं आएगी। तो ये इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/12, ये हो जाएगा इसका आंसर। 7 से अधिक आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/12। देखो नेक्स्ट, योग 8 जब पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से अधिक है। अब क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, सेम है कि 2 पासों को फेंका, 8 सम आना चाहिए, 8 सम आना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि पहले पासे पर जो नंबर है वो दूसरे पासे से ज्यादा होना चाहिए। जैसे पहले पे क्या होगा, पहले पे 6 होगा तो दूसरे पे 2 होगा। सही है, यहाँ पे पहले पासे पे दूसरे से ज्यादा नंबर है। पहले पे 5 होगा दूसरे पे 3 होगा। पहले पासे पे दूसरे पासे से ज्यादा नंबर है क्योंकि दूसरे पे 3 है पहले पे 5 है। क्या इसका उल्टा 2 6 ले सकता हूं मैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो पहले पासे पे जो नंबर होगा वो दूसरे से कम हो जाएगा। 3 5 भी नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या 4 4 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल भी नहीं लेना। आपको चाहिए कि पहले पासे पे जो नंबर है वो दूसरे पासे से ज्यादा आए। ठीक है, तो ऐसी कितनी घटनाएं हैं? 2 घटनाएं हैं, और टोटल कितनी होगी? टोटल 36, 1/18 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो आगे, 2 500 को फेंका जाता है, निम्न प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले पासे पर आई संख्या से कम, ये प्रायिकता आपको पता करनी है। सेम 2 पासे फेंक रहे हैं तो टोटल कितने आउटकम आएंगे? 36 आउटकम आ सकते हैं आपके सामने। अभी मैंने लिखे भी बताए थे 36 आउटकम कौन कौन से होंगे। आप उनमें एक ध्यान रखने वाली आपकी विशेष चीज है, उन आउटकम की खास बात यह है कि 6 आउटकम तो है ना,
6 घटनाएं तो ऐसी होगी जिन पे दोनों दोनों डिजिट सेम होंगे, डबलेट आएगा कहने का मतलब, जिनमें पहले पासे और दूसरे पासे पे नंबर सेम होगा। 6 घटनाएं ऐसी होगी। 15 इवेंट या 15 घटनाएं ऐसी होगी जिनमें पहले पासे पे दूसरे पासे से कम नंबर आएगा, कम नंबर, ठीक है। और 15 इवेंट ऐसी होगी जिसमें पहले पासे पे दूसरे से ज्यादा आएगा नंबर। समझे? यहां तो अभी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो डबलेट हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले पासे पे जैसे 1 आ गया तो दूसरे पे आएगा 2 3 4 कुछ भी, यानी पहले पे जो है कम आएगा दूसरे पासे के नंबर से। और यहां क्या है, जैसे पहले पे 2 तो दूसरे पे 1, यहां पहले पासे पे ज्यादा है और दूसरे पे कम है। तो ये कहने का मतलब साथ के साथ ये भी तो होता है कि दूसरे पासे पे, इसी का मतलब ये भी तो है दूसरे पासे पर पहले से ज्यादा नंबर, ठीक है। तो सेम 15 इवेंट ऐसे होंगे जिनमें दूसरे पासे पे नंबर ज्यादा आएगा, और सेम 15 इवेंट ऐसे होंगे जिसमें पहले पासे पे नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है। अब क्या पूछा है? पहले पासे पर आई संख्या से कम, पहले पासे पर आई संख्या से कम, तो ऐसे 15 इवेंट होंगे, टोटल 36 है, तो हो जाएगा 5/12, ठीक है। देखो दूसरा, पहले पासे की संख्या से अधिक, सेम वही 15 इवेंट होंगे, 15/36, 5/12। अब देखो नेक्स्ट, पहले पासे की संख्या के बराबर या उससे कम, तो कम वाले तो हो गए और बराबर वाले हो गए 6, तो टोटल कितने इवेंट हो जाएंगे? 21 इवेंट हो जाएंगे। कितने में से? 36 में से। क्या प्रायिकता हो गई? 7/12। क्लियर है इतनी चीज? नॉर्मल चीज थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे उछाले जाते हैं, कुल अंक के एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है? 2 डाइस आर टॉस्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कुल अंक जो है, दोनों जो पासों पे नंबर आएगा उनको मिला के तो वो अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है दो पासों को मिलाने पर? 2 3 5 7 और 11, ये हो सकती है। 13 नहीं हो सकती क्योंकि दोनों पासों पे ज्यादा से ज्यादा 6 6 हो सकते हैं, तो 12 से ज्यादा तो सम हो नहीं सकता उनका। तो दोनों पासों का सम 2 हो, कौन कौन सी संख्या होगी ऐसी? 1 1 हो, यही पॉसिबिलिटी है। 3 होने के लिए 1 2 और 2 1 हो। 5 होने के लिए 1 4 4 1 2 3 3 2, ठीक है। 7 होने के लिए 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 और 4 3, और 11 होने के लिए 5 6 और 6 5। ये घटनाएं हो सकती है। तो ये कितनी है? यहां से आएगा, यहां से निकालने तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों का अंतर 0 तो 1, दोनों का अंतर 1 तो 2, दोनों का अंतर 3 तो 4, दोनों का अंतर 5 तो कितनी हो जाएगी? 6। कितनी है? 1 2 3 4 5 6, दोनों का अंतर 1 तो ये हो जाएगी 2। तो कितनी घटनाएं होगी? 2 और 1 3, 4 3 7 13 2 15, टोटल घटनाएं कितनी होगी? 36 में से क्या प्रायिकता होगी? 5/12। क्लियर है ये क्वेश्चन? आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी, आप इस मेथड से निकाल सकते थे मैक्स और मिनिमम संख्या लेके उनके अंतर में 1 ऐड करके। मैंने वो संख्याएं भी बता दी साथ के साथ कि कौन कौन सी वो घटनाएं होगी, ये घटनाएं होगी वो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों फलकों पर
संख्याओं के योग को 4 या 6 से विभाजित किया जाए। ठीक है, 2 पासे फेंक रहे, 36 आउटकम्स आपके सामने आ सकते हैं। उसमें से वो इवेंट चाहिए, वो आपको वो घटनाएं चाहिए जिनमें जो सम है दोनों संख्याओं का वो 4 या 6 से विभाजित हो जाए। तो या तो वो सम 4 आ जाए तो 4 से विभाजित हो जाएगा, 6 आ जाए तो 6 से, 8 आ जाए तो 4 से, और फिर 12 आ जाए तो 4 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएगा। यह उनका सम आना चाहिए। तो सेम चीज 1 और 3 ले लेता हूं, इनके बीच का अंतर 2 है, तो ऐसी कितनी घटनाएं होगी? 3 घटनाएं होगी। 6 के लिए 1 5 ले लेते हैं, अंतर 4, तो ऐसी घटनाएं होगी 5। 8 के लिए 2 और 6, 4 आ गया अंतर, तो ऐसी घटनाएं होगी 5। और 12 के लिए 6 6, ऐसी घटना होगी 1। तो टोटल कितनी होगी? 5 3 8 5 13 और 1 14। 14 घटनाएं ऐसी होगी जब दोनों पासों पे संख्याएं उनका सम वो या तो 4 से डिवाइड होगा या 6 से डिवाइड होगा। तो 14 ऐसी घटनाएं, टोटल है 36, प्रायिकता हो गई 7/18। प्रायिकता हो जाएगी 7/18। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 3 डाइस आर थ्रोन, 3 पासे फेंके जाते हैं, तो 3 पासे फेंकने पर कितनी होगी टोटल समष्टि? 6 का क्यूब 216। 216 परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। देखो सभी 3 पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सभी तीनों पासों पर समान संख्या आनी चाहिए। तो वैसे तो टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं? 216, लेकिन तीनों पासों पर समान संख्या है, इसका मतलब पहले पे 1 1 1 आए, फिर 2 2 2 आए, तीनों पे सेम ऐसे ही तो आएगी। तीनों पे 3 3 आ जाए, तीनों पे 4 4 आ जाए, तीनों पे 5 5 आ जाए, और तीनों पे 6 6 आ जाए। इसके अलावा जो भी घटना आएगी या जो भी इवेंट होगा उसमें तीनों सेम नहीं होंगे। ये 6 इवेंट होंगे जिनमें तीनों सेम होंगे। तो ऐसी घटनाएं हैं 6। ठीक है, और टोटल आपके पास कितने? 216। तो इसकी क्या प्रायिकता हो गई? 1/36। 1/36 इसकी प्रायिकता हो गई। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन पासे फेंके जाते हैं, पहले पासे पर अभाज्य संख्या, दूसरे पासे पर संयुक्त संख्या और तीसरे पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 3 घटनाएं पहले पासे पर आनी चाहिए अभाज्य संख्या, दूसरे पे संयुक्त और तीसरे पे विषम संख्या। अभी मैंने कहा कि जब कोई स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होने का मतलब भी बताया था कि पहली घटना पर दूसरी घटना का कोई प्रभाव ना पड़े, या दूसरी घटना पर तीसरी घटना का पहली घटना का कोई प्रभाव न पड़े, तो वो स्वतंत्र घटनाएं होती है। जब मैंने पहला पासा उछाला तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि दूसरी घटना क्या है तीसरी घटना क्या है, तो उसका पासा उछाला तो उस पर 1 से 6 तक आएंगे, दूसरे पासे को उछाला तो फिर 1 से 6 तक आएगा, और तीसरा उछाला तो 1 से 6 तक आएंगे। तो ये एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप? तीनों को अलग ले लेंगे। पहले पासे पर अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य कौन कौन सी होगी? 2 3 5। संयुक्त कौन कौन सी होगी? 4 और 6। और विषम संख्या कौन सी होगी? 1 3 5। तो पहले पासे पर संयुक्त अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 3/6। दूसरे पासे पर संयुक्त आने की क्या प्रायिकता है? 2 संख्या है 6 में से 2/6। और तीसरे पासे विषम संख्या आने की 3/6। बस इनको काट लो जो कट रहा हो, 1/2 1/2 और 1/3, 1/12। 1/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्वेश्चन है 3 पासे फेंके जाते हैं, यदि ए पहले पासे पर प्रकट होता है, बी दूसरे पासे पर प्रकट होता है और सी तीसरे पासे पर प्रकट होता है, ए लेस देन बी लेस देन सी प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करना है। 3 पासे फेंके आपने, ए पहले पासे पे हुआ, बी पहले पे और सी तीसरे पासे पे। आपने जो भी फेंका, ए आया पहले पासे पे, बी आया दूसरे पासे पे और सी आया तीसरे पासे पे। देखिए अब कंडीशन ये है कि ए कम होना चाहिए बी से और बी कम होना चाहिए सी से। तो इसके लिए आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ए पर क्या क्या आ सकता है, ये बताओ एक पर क्या क्या केस बन सकते हैं ए आने के, क्योंकि यहाँ बी सी से कम होना चाहिए और सी सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ आप लोगे सिर्फ 1 से 4 तक, क्योंकि 4 से ज्यादा लोगे, मानो एक बार 5 ले लिया तो इस पे फिर 6 आ जाएगा, इस पे क्या लिखोगे, क्योंकि पासे पर तो 6 तक ही होती है लास्ट संख्या है। तो 1 से 4 तक ही ले सकते हो आप ए पर।
अगर ए पर 1 से 4 तक ले सकते हो तो बी पर क्या लिख सकते हो, जब यहां पर 1 ले लोगे आप, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लेना होगा और सबसे कम 1 ले लोगे, तो बी पर फिर 1 नहीं ले पाओगे, क्योंकि बी पर तो बड़ा चाहिए ए से, तो बी पर ले सकते हो आप 2 से लेके 5 तक, क्योंकि 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 तो सी पर जाना ही पड़ेगा, फिर सबसे बड़ा चाहिए इसलिए। और सी पे क्या ले सकते हो आप, सी पे ले सकते हो 3 से लेके 6 तक। 3 कौन से केस में, जब इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 और इस पे 3। अब इन केसेस को सोल्व करना है कि कितने केस बनेंगे। जैसे मान लो ए पर आपने 1 ले लिया, तो बी पे क्या क्या आ सकता है, 2, 3, 4 और 5 आ सकता है। और जब बी पे 2 आ गया तो सी पे क्या क्या आ सकता है, 3, 4, 5 और 6। ये सारे केस हो सकते हैं। जब ए पर 1 और बी पे 2 लिया तो सी पे 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। जब बी पे 2, 3 लिया आपने और ए पे अभी भी 1 है, तो यहाँ क्या आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। बी पे 4 लिया तो 5 और 6 आ सकता है, और बी पे 5 लिया तो 6 आ सकता है। ये सब केस है जब ए पर 1 हो। तो कितने केस हुए, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 केसेस हैं। इसमें है कि ए पर जो है 1 है, तो ए पर जब 1 है तो 10 केस। अब ए पर 2 भी तो हो सकता है, क्योंकि ए पर तो 1 से लेकर 4 तक हो सकते हैं। तो जब दूसरा वाला केस लेंगे, अब ए पे जब 2 हुआ तो यहाँ क्या क्या आ सकता है, यहाँ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। यहां अगर 3 लिया बी पे, तो सी पे क्या क्या आ सकता है, 4, 5, 6। 4 ले लिया तो 5, 6 और 5 ले लिया तो 6। ये कितने केस हुए, 3, 2, 5 और 1, 6। जब 2 लिया ए पर तो 6 केस हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, 3 ले लोगे मान लो एक पर, इस पे आपने 3 ले लिया, तो फिर यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। जब 4 आएगा तो यहाँ 5 या 6, और जब 5 आएगा तो यहाँ 6। इस कंडीशन में 3 केस। जब ए पर आपने 3 लिया तो 3 केस। अब नेक्स्ट, अब 4 ले सकते हो, ए पर आप अधिकतम 4 ले सकते हो, तो ए पर जो अधिकतम जो चौथा है अपन ने ले लिया 4, ये 4, तो यहाँ आ जाएगा फिर सिर्फ 5 और सिर्फ 6। ये हो गया एक केस। ये कितने हो गए टोटल, 10 से 16, 3, 19 और 1, 20। 20 केसेस, 20 इवेंट ऐसी हो सकती है जिसमें ये कंडीशन फॉलो। और 3 बार फेंक रहे हो, तो 3 बार फेंक रहे हो तो टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 216 आउटकम। तो 20/216 ये उसकी प्रायिकता हो जाएगी। काट लो जिससे भी कट रहा है, 4 से 5 बार, 4 से 4 पंजे 20, 1 और 6, 4 चौक 16, 5/54 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ये था इसको करने का तरीका। ये तो था लॉन्ग मेथड। अब मान लो आप से पहले पे निकाल लिया और आपने लिखा था पहले पे 1 लिया, तो यहाँ पे कौन कौन से 2, 3, 4, 5 ले सकते थे। यहाँ पे ले सकते थे 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे सिर्फ 6। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10 ले सकते थे ना पहले पे। अब दूसरे में काउंट करना तो सिर्फ नीचे वाले को काउंट कर लो, 3, 2, 5 और 1, 6। 3 के लिए काउंट करना तो सिर्फ इनको काउंट कर लो, 3, और 1 के लिए, 4 के लिए काउंट करना तो सिर्फ इसको। अब देखो ये 20/216 ऐसे भी इसको किया जा सकता है। तो बताइए कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।